सच्चाई का होने वाला पति है ना, उसका चुलत भाव है। मनीष के लिए सिद्धि का हाथ मांगा है। कल हमारे पुत्र विन की ना फिल्म का मुहूर्त है 4:10 पे। वो शुभ है ना? अशुभ है। आज से आपकी बेटी हमारी हुई। कल साखर पुड़ा कर लेंगे। इतनी जल्दी? कल जय की शादी है। तुम्हारे घर में इतने सारे मेहमान आएंगे और किसी ने तुम्हारी हीरे जैसी बेटी को पसंद कर लिया तो मुझे तो जल्दी से अपने घर की बहू बनाना है बस। रब्बा चैन न मुझको आवे गोरी नाल इश्क हुआ, गोरी नाल इश्क ओए शंकी, तू टेंशन ना ले। और बना तो रहे हैं विन के लिए एक्शन फिल्म। वो एक बार उसके स्टंट बड़े पर्दे पर देख लिए ना लोगों ने, और लोग पागल हो जाने, मैं कह रहा हूँ। और तू देखता रहे। ओ पाए साहब, खाली एक्शन फिल्म कर लेने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता। प्रेस वालों के सामने मुंह भी खोलने पड़ते हैं। और ट्यूशन चल तो रही है शंकी। Yeah, superb. Why don't we catch up tomorrow? At my brother's film launch? Yeah, trust me guys. It's gonna be superb. We're gonna have fun. Yeah, see you soon. ये देखो, इसको बोले अंग्रेजी। कैसी सोनी अंग्रेजी बोल रहा है। एक तरफ वो बैल है, हाँ, जिसका अंग्रेजी में नीलबटा सन्नाटा हो रखा है। चाचा जी, हाँ? ये देखिए, मेरे डांस के वीडियो पर सोशल मीडिया में 1 लाख से भी ज्यादा लाइक्स है। डैड, आपका बेटा सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है। बस अब सबकी जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल है। और विन की फिल्म का? नहीं डैड, I mean, सब जानना चाहते हैं चाचा जी कि कब होगा मेरी फिल्म का लॉन्च। तू बड़ा उतावला हो रहा है और ढूंढ तो रहा है शंकी एक अच्छी स्क्रिप्ट तेरे लिए। और जैसे ही तेरे लायक स्क्रिप्ट मिलेगी तूने भी बन जाना हीरो। ओ भाई साहब, अपना मुंडा जो है बहुत चंगा है, बहुत दम है इसके अंदर। एक ये है, देखो, लाखों लोग इसके डांस को पसंद करते हैं, और एक वो है, ना तो डांस करना जानता है और ना ही सोशल मीडिया में घुसता है। और भाई साहब, आजकल हर सुपरस्टार जो है ना सोशल मीडिया में घुसा रहता है। ओए तू ठंड रख शंकी। और विन का जो मैजिक है ना वो किसी के पास नहीं है। और बिल्कुल ऐसा मैजिक है, और जैसे तंदूरी चिकन के ऊपर ये हरे धनिया का होता ना, बिल्कुल। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई साहब आप। कुछ ना कुछ बात तो है विन में, तभी तो देखो ना, मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। और बाकी अपना राजवीर है ना अपने भाई की हेल्प करने के लिए। क्यों राजवीर? और बेटा जी, तूने एक काम कर और विन के लिए ना सारे सोशल मीडिया अकाउंट खोल दे और उस पे डाल दे अपनी वो पार्टी की सारी फोटो। और वो फोटो थी ना जिसमें विन अपने स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा था, वो वाली फोटो जरूर डाली। वो चड्डी वाली? हाँ शंकी, वही चड्डी वाली। और वो फोटो देख के जो लोग पागल नहीं होंगे ना, तो शंकी मैं तेरे को कसम खा के बोलता हूँ, मैं तंदूरी परांठे लगाने छोड़ दूंगा। उधर मेरी मॉम विन के लिए परेशान है, और इधर मेरे पूज्य पिताश्री विन को पॉपुलर बनाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। क्या मैं सच में इन दोनों का बेटा हूँ, या फिर ये लोग मुझे मेले से उठा के लाए थे? मैडम, क्या हो गया? मिस्टर कुंद्रा, योर सन इज गुड फॉर नथिंग। इनफैक्ट वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। हमने इतनी मेहनत कर ली, बट आई सी नो प्रोग्रेस। आई एम सॉरी मिस्टर कुंद्रा, मैं उसे नहीं पढ़ा सकती। मैडम, song till 7 minutes. सिद्धि ताई से वही डांस कर रही है जो उन्होंने स्विम में किया था। क्या कहा तुमने?
सिद्धि फिल्मों में डांस करती है? हाँ हाँ आंटी, सिद्धि ताई उस फिल्म में बैकअप डांसर है। हमारी चाली की शान है सिद्धि ताई। ये देखो। देखा ना आंटी, किसी हीरोइन से कम नहीं है हमारी सिद्धि ताई। कितना मस्त नाचती है। सिद्धि एक बैकअप डांसर है, वो फिल्मों में नाचती है। तेरी मैडम कहाँ है? वो चली गई। चली गई, लेकिन कहाँ चली गई? मुझे क्या पता, उनकी मर्जी। इधर आ, खड़ा हो। ये जो मौका जो तुझे चांदी की थाली में परोसा हुआ मिल रहा है ना, इसे पाने के लिए लोग जो है रात दिन एक कर देते हैं, और तुझे तो कोई परवाह ही नहीं। पापा जी, आपको किसने कह दिया कि मुझे इस मौके की परवाह नहीं? मैं जानता हूँ कि ये मौका मेरी जिंदगी बदल सकता है पापा जी, इसलिए मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं। अच्छा, तो फिर ये तेरी जो मैडम जो है इतनी नाराज हो गई? पापा जी, मुझे क्या पता क्यों चली गई। अच्छे से अंग्रेजी तो सिखा पाती नहीं है वो मेरे को, इसमें मेरी क्या गलती है आप बताओ। और ऊपर से आपका सपना पूरा करने के लिए मैं दिन रात वर्कआउट कर रहा हूँ ना। आप देख लो मेरी हॉट बॉडी। देख रहा हूँ तेरी बॉडी। हाँ, बॉडी को बॉडी तो बोलता नहीं है, बॉडी बोलता है, हॉट बॉडी। कल जब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो प्रेस वाले तो उससे अंग्रेजी में सवाल करेंगे तो जवाब कैसे देगा? बोल। पापा जी, मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ ना, और आप यकीन मानिए मैं सब कुछ संभाल भी लूंगा, सिर्फ अंग्रेजी को छोड़ के। आप मेरे से स्टंट करवा लो, मुश्किल से मुश्किल स्टंट करवा लो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन जब अंग्रेजी बोलने की बात आती है तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। आप सब कुछ जानते तो हो, क्यों बार बार पूछते हो मेरे से? बचपन से तुझे जानता हूँ, जब तुझे खुद चड्डी भी नहीं पहनने आती थी ना, तब से जानता हूँ। जो चीज तुझसे होती नहीं है उस चीज से तू भागने लगता है, फिर चाहे वो अंग्रेजी हो या फिर डांस हो। सुन बेटा जी, अगर सुपरस्टार बनना है ना तो इन दोनों चीजों से तू भाग नहीं सकता। ये दोनों चीजें तुझे सीखनी पड़ेंगी। कल जब प्रेस वाले सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब मैं तेरी तरफ से अंग्रेजी में दूंगा। ना 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 बेटा जी, ये नहीं होगा। जवाब तो तुझे ही देने पड़ेंगे, और वो भी अंग्रेजी में। अब तुझे कैसे देना है ये तू अपने आप सोच ले। नहीं, मैं कह रहा हूँ पापा जी, सुन तो लो एक बार। आपने हमें बताया नहीं कि आपकी बेटी फिल्मों में डांस करती है? ये लड़की फिल्मों में काम करती है, इसके बारे में तो हमें किसी ने नहीं बताया। हाँ कल्पना जी, मेरी बेटी फिल्मों में बैकअप डांसर है, तो इसमें ना बताने वाली कौन सी बात है? ना बताने वाली बात? अरे अनर्थ होने वाला था। एक फिल्मों में नाचने वाली लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाने चली थी। बहनी, आप पहले शांत हो जाइए, हमारी बात सुनिए। अरे, जो बात आपको हमें सबसे पहले बतानी चाहिए थी वो तो आपने बताई नहीं। और एक हम है कि अपने बेटे के बारे में सब कुछ बता दिया था, और आपने तो अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई। देवा, मैं एक आइटम गर्ल को अपने घर की बहू बनाने चली थी। आप पहले शांत हो जाइए। हमने आपको ये बात बताई नहीं क्योंकि आपने पूछी ही नहीं, और वैसे भी इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है बहनी। अरे छुपाने वाली बात नहीं थी तो हमें पहले क्यों नहीं बताया? रिश्ता आपकी तरफ से आया था बहनी, तो हमें लगा कि आपको सब कुछ पता होगा, सिद्धि के बारे में, हमारे बारे में। देखिए कल्पना जी, मेरी बेटी सिद्धि फिल्मों में एक बैकअप डांसर है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इसमें बुराई क्या है जो आप इतना परेशान हो रही हैं और रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही तो आप मेरी बेटी से रिश्ता जोड़ने की इतनी जल्दबाजी कर रही थी, और अभी आप अचानक। तो अब अचानक ही तो हमें सिद्धि के बारे में इतनी बड़ी बात पता चली ना। देवा, कहाँ मेरा बेटा डॉक्टर, और कहाँ ये फिल्मों में बैकअप डांसर, और इसको मैं अपने घर की बहू बनाने चली थी। बस! अत्ता बस जाला। अरे आप क्या जाने हमारी सिद्धि हमारे लिए क्या है। सिर्फ बेटी नहीं है वो मेरी,
वो मेरी माँ है, बहन है, दोस्त है वो मेरी। औलाद होकर एक बाप की तरह काम कर रही है वो। मैं चल नहीं पाता हूं, लेकिन मेरी सिद्धि मेरे लिए दौड़ती है। 24 घंटे मशीन की तरह चलती रहती है मेरी बेटी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आती। और आप उसके बैकअप डांसर होने से आपको शर्म आती है कल्पना जी, लेकिन उसके पीछे छुपी हुई उसकी तपस्या, उसका समर्पण आपको नजर नहीं आता। अरे मामूली उसका काम नहीं, मामूली और ओछी आप जैसे लोगों की सोच है। वो सब मला माहिती नहीं, ये शादी नहीं हो सकती बस। ये क्या बोल रही है कल्पना जी आप? भाऊ, आप इन सब में बीच में ना पड़ो तो ही अच्छा है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि ये शादी नहीं हो सकती तो बस नहीं हो सकती। कितना आसान है ना आपके लिए ये सब कहना। वो शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी ने आपके लिए और आपके बेटे के लिए बहुत सारे रास्ते खुले छोड़े होंगे। आपके दरवाजे पर आने वाली दस्तक का जवाब आप दे सकती हैं, पर हमारा नसीब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारे दरवाजे पर दस्तक होती ही नहीं। और अगर दस्तक हो जाए और हम जवाब ना दें, हमारे नसीब में सिवाय दुख और बदनामी के अलावा कुछ होता ही नहीं। कल्पना जी, शादी ब्याह आपके लिए मजाक होगा। अभी अभी तो आप साकर पूरा करने की बात कर रही थी, और अभी ये सब। हमारी सिद्धि लाखों में एक है। अगर कल्पना, अभी बस भी करो। अबे इसमें सिद्धि का क्या दोष है? दोष तो उसके आई बाबा का है, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी सबकी नुमाइश की चीज है। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी अपनी अदाओं से सबका दिल लुभाती है। अरे माँ जी, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि शूटिंग वाले शूटिंग के पहले और शूटिंग के बाद में न जाने क्या क्या करते हैं। और टाइम की तो कोई परवाह ही नहीं होती है उन्हें। वहीं शूटिंग पे बस दिन रात और न जाने क्या क्या किस किस के साथ। ये क्या बोले जा रही हैं आप? वही बोल रही हूँ जो सच है। पता नहीं आप और सविता कैसे इसकी कमाई खा के आराम से रह रहे हो। अरे मैं आप जैसे लोगों की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अपने ऊपर। रिश्ता करना तो बहुत दूर की बात है। हम सब यहाँ जाई के लगन के लिए इकट्ठा हुए थे, तो उसे बिना किसी विघ्न के हो जाने देते हैं। बहुत गुरूर है ना आप लोगों को आप पर और अपनी इस नाचने वाली बेटी पर। अरे कुछ तो शर्म कीजिए बस। जब तक बात मेरी थी मैं चुप रही, लेकिन मेरे आई बाबा के खिलाफ एक और गलत शब्द नहीं सुनूंगी। बहुत हुआ ये तमाशा। आई बाबा बहुत सुन लिया आप लोगों ने। जब तक बात मेरी थी मैं चुप रही, क्योंकि मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक मेरे बड़ों को है। वो मेरे लिए जो फैसला लेंगे मैं सर झुका के सुन लूंगी। हमेशा सुनती आ रही हूँ और आगे भी सुनती रहूंगी, लेकिन बात जब मेरे आई बाबा की हो तो मैं क्यों चुप रहूं? क्योंकि मैं एक बेटी हूं। क्या बेटियों का कोई आत्मसम्मान नहीं होता? और मनीष जी, आप इस दुनिया के कोई आखिरी लड़के तो है नहीं जिससे शादी करने के लिए मैं मरी जा रही हूं। अरे आपसे शादी करने के लिए हाँ, मैंने अपने बड़ों की इज्जत रखने के लिए की थी, लेकिन आज उन्हीं बड़ों की इज्जत के लिए मैं आपको और आपके इस रिश्ते को ठुकराती हूं। देखो तो किसी बदतमीजी से बात कर रही है। चलिए चल बेटा। रुकिए। ये लीजिए। आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मेरे आई बाबा की सोच से, मेरे परिवार की सोच से। जब तक उनका विश्वास मेरे साथ है ना, मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें ये भाषण सुनाने के लिए यहाँ रोका था तुमने? नहीं,
आपसे माफी सुनने के लिए। आपने जो मेरे आई बाबा की बेइज्जती की, माफी मांगी उसके लिए। अरे बेड़ी था इसका, हाँ? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मुझे पता था कि आपने जो कुछ भी किया, आप उसके लिए माफी नहीं मांगी। इसलिए आपकी गलती के लिए मेरे आई बाबा से मैं माफी मांगूंगी। चलो यहाँ से, चल रहे। आई बाबा, उन लोगों ने आप लोग के साथ जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ताई जी आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इसे छींके क्यों मार रहे हो? अरे क्या बताएं, आज हम बहुत थक गए हैं। आप बैठिए। परेशान भी हो गए। क्यों क्यों, क्या हुआ? हुआ ये कि ना पहले राजवीर के पेट में दर्द हो रहा था। जब तक हमने उसे दवाई दी तो उसके सर में दर्द होने लगा। पर ताई जी, मैंने तो अभी अभी राजवीर भैया को देखा, वो तो बिल्कुल ठीक लग रहे थे मुझे। ये सब तो ठीक है, पर तुमने ये पूछा ही नहीं कि ताई जी आप परेशान क्यों हैं? अच्छा ताई जी, ये बताओ आप परेशान क्यों हो? अच्छा तो तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आप मेरी मम्मी को लेके परेशान हो? मुझे मंजरी को लेकर नहीं, हाँ मंजरी के बेटे मतलब तुम्हारे भाई विन को लेकर हमने ना मंजरी से जरूरी बात करनी है। कहाँ है? अच्छा हाँ, तो मम्मी तो किचन में, चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। हाँ यार मॉम भी ना, कौन सा ड्रामा करूं? मॉम जगह से बताना दे, सोच राजवीर सोच। उनकी होया पुत्र। मॉम मैं आपको कब से आवाज लगा रहा हूँ, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है मॉम, मुझे जल्दी से लेप लगा दो। राजवीर भैया और लेप? मॉम प्लीज चलो ना मॉम। राजवीर तू अपनी बहन से लेप लगवा ले, मुझे तेरी चाची से जरूरी बात करनी है। मुझे उससे नहीं लगवाना, जो बात आपके हाथों में है ना वो उसके हाथों में नहीं है। ताई जी जाओ जाओ जाओ, करो अपने लाडले बेटे की सेवा, जाओ आप इसके साथ। चलो जाओ जाओ, बहुत दर्द हो रहा है मॉम, बहुत दर्द हो रहा है। चाची से बात करनी है। हाँ हाँ चलिए चलिए, पहले आप लगा दीजिए। अच्छा ही हुआ ना, शादी के पहले ही लड़के की माँ का असली रंग पता चल गया और हमारी सिद्धि का रिश्ता वहां नहीं हुआ। वरना पता नहीं शादी के बाद हमारी सिद्धि को वहां क्या क्या सुनना पड़ता। आई बहुत अच्छा हुआ, आप ना शांति से बैठ के ये लो चाय पियो, क्योंकि मुझे तो शादी करनी नहीं है। मैं अपने बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती, है ना बाबा? और बाबा वैसे ना आपकी वो जो सीडी है ना पुरानी गानों वाली, वो हम लेने कल जा रहे हैं। आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। कल सुबह नाश्ते के बाद आप तैयार हो जाए। सिद्धि शक्कर नहीं डाली बेटा? वो आई, मैं अभी लेकर आती हूँ। रुक मैं लेती हूँ। तो बाबा कल सुबह नाश्ते के बाद कोई बहाना नहीं, आप तैयार होके बैठिएगा और हम लोग बाहर चलेंगे, ठीक है? पर ये मनीष कितना क्यूट था ना, काश मेरा जीजा बन जाता, कम से कम मैं उससे फ्लर्ट तो कर पाती। रांची क्या हुआ? आई मेरा हाथ कट गया। जल्दी इधर आ। मैं एक आइटम गर्ल को अपने घर की बहू बनाने चली थी। पता नहीं आप और सविता कैसे इसकी कमाई खा के आराम से रह रहे हो। अरे मैं आप जैसे लोगों की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अपने ऊपर। अबे इसमें सिद्धि का क्या दोष है? दोष तो उसके आई बाबा का है।
जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी सबकी नुमाइश की चीज है।